ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का संकल्प था कि आप सभी को बताया जाए कि हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे अर्थात ब्राह्मण मुख वंशावली बच्चों के पास एक दिव्य शक्ति है। सॉरी, एक नहीं 8 दिव्य शक्ति है। उस दिव्य 8 शक्तियों का नाम क्या आप सभी जानते हैं? नहीं जानते? ओहो, वेरी बैड। तो आई होप जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के मुख वंशावली बच्चे हैं, निराकार परमात्मा शिव बाबा के बच्चे, वो सभी जानते हैं कि हमारे पास 8 शक्तियां हैं। और हमारे पास 8 शक्तियों के होने के कारण हमारी भक्ति में यादगार बनी कि हम अष्टभुजाधारी हैं। और 8 शक्तियां कौन सी हैं? आर यू रेडी? तो आप सभी ने देखा होगा जब हमने 7 डेज कोर्स किया, सॉरी 7 डेज नहीं 7 डेज कोर्स किया था, उसके अंदर हमें हमारी दीदियों ने और बाबा के माध्यम से हमें पता लगा कि हम राजयोगी के पास 8 दिव्य शक्तियां हैं। वो कौन सी? सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारी आत्माओं की 8 शक्तियां कौन सी है। तो हमें वो हमेशा यूज करनी होती है। अक्सर क्या देखा गया है, हम सभी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे संस्कार बिगड़ते जाते हैं, उछलते जाते हैं। फिर हम अपने आप के बचाव के लिए कहते हैं बाबा सब नंबर वार है, सब पुरुषार्थी हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा स्मृति के साथ साथ समृद्धि होना भी जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें स्मृति का स्वरूप बनना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सब्जेक्ट को बांटो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, अर्थात आत्मा का निजी नेचर है स्वरूप में रहना, अर्थात शांत रहना। ऐसी बाबा कहते हैं तुम्हें मैंने दिए 8 शक्तियां जो तुम्हें वर्तमान समय बहुत बखूबी रूप से यूज करनी। तो पहली हमारी 8 शक्ति, ये पिक्चर देखो, ये हमारी 8 शक्तियां हैं। इनमें देखो सबसे पहले हमारे पास है विस्तार को सक्रिय करने की शक्ति, दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, तीसरी शक्ति है सहने की शक्ति, और चौथी शक्ति है सामना करने की शक्ति, और सॉरी सामना के साथ साथ समाने की शक्ति। फिर उसके बाद है 5वीं शक्ति हमारे पास कौन सी? परखने की शक्ति। छठी है हमारे पास निर्णय करने की शक्ति, और उसके बाद आपने 7वीं देखी कौन सी शक्ति हमारे पास? सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। और कौन सी शक्ति? सहयोग के साथ साथ हमें हर बात को समझना होगा। तो ये हमारी 8 दिव्य शक्तियां, ये हम सभी को रोज नियम बाय नियम यूज करनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या देखा, हम सभी योग करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति आगे बढ़ती है, लेकिन जब परिस्थितियां आती है तो क्या देखा जाता है, जो बात हमें सामान्य हम उगल देते हैं, जहां हमें परखना चाहिए हम परख नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का सामना नहीं करना है, माया का सामना करना है। परिवार है, परिवार की बातों को समा लेना है, सह लेना है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हर बात को विपरीत कर दिया, जिसके कारण क्या हमारे पर माया हैवी हो गई। और जब हमारा माया पर बाबा ने कहा ना, माया जब तुम पर भारी पड़ती है तो तुम कहते बाबा माया आ गई, कृपया इसको बोलो ना, माया चली जाए। बाबा ने कहा नहीं भैया, हम नहीं बोलेंगे, हमारी बेटी, हम तो चाहेंगे और माया जाए। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं, दुनिया में भी कहते हैं यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पहचान वो एग्जाम देगा और एग्जाम को क्वालिफाई करके वो आगे को प्राप्त करेगा। अगर वो एग्जाम ही नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन। ऐसी बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, बिंदी, ड्रामा, फरिश्ता, लाइट, परमधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, ये सभी बाबा पाठ पढ़ाता है हमें और हर चीज की शिक्षा देता है। क्योंकि हम ब्राह्मणों के हैं 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब इन सब्जेक्टों का बाबा बाय बाय पेपर लेता रहते हैं बीच बीच में, कभी मुरली के माध्यम से, कभी परिवार के माध्यम से, कभी संस्कार के माध्यम से, कभी व्यवहार के माध्यम, ऐसे अनेक तरीके से बाबा पेपर लेता है। लेकिन वो अलग बात है, हमें याद रखना होगा कि हमें हमेशा अपनी 8 शक्तियों को यूज करते रहने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इनका थोड़ा सा विश्लेषण समझ लीजिए। विस्तार को सक्रिय करना क्या होता है? देखो आजकल क्या हो गया, हमारी बुद्धि में जो है ना विस्तार हो गया है, ये इधर उधर की बातें यहाँ वहां की। लेकिन बाबा ने कहा है जो जाने वाले होते हैं उन्हें हर बात को क्या करना होता है, सक्रिय कर लेना। जैसे कछुए का एग्जाम्पल बाबा ने कई बार बताया है कि बाबा ने कहा कि कछुआ क्या करता है, काम करता है, उस समय फैला रहता है, अपने वर्किंग करता है और उसके बाद समेट लेता है। आप सभी ने देखा भी होगा कछुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हथ कार दे दिल यार दे, अर्थात काम करो लेकिन काम करते ही उस परमात्मा, काम के से न्यारे होते ही उस परमात्मा की याद में टिक जाओ। बाबा इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हथ कार दे दिल यार दे, काम करते हुए भी मुझे याद करते रहो, चलते फिरते भी मुझे याद करते रहो। तो बाबा ने किसी भी काम के लिए मना नहीं करता है, इसलिए हमें विस्तार को सक्रिय करना है। क्योंकि अभी हमें फैलने के समय नहीं है, बिकॉज बाबा ने कहा ये समय अंतिम चल रहा है, पता नहीं कब क्या होगा। देखो एक्सप्लेन बहुत गहरे गहरे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, एक एक पे समझाएंगे तो आधा आधा 1 घंटा बीत जाएगा। तो आपको शॉर्ट में बता रहे। सेकंड आता है समेटना है। अब बाबा ने बताया कि जैसे कोई मेहमान होता है,
उसको कहीं जाना होता है तो वो क्या करता है, हर बात को समेट के रखता है, जो जो जरूरत की चीजें वो अपने साथ रखता है। ऐसी बाबा कहते हैं ये दुनिया का अंत चल रहा है, और दुनिया का अंत कब होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी आत्मा का पुरुषार्थ कब अंत आ जाए, शरीर का कब अंत आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए बाबा ने हमें एक सम्मान दे रखा है कि तुम महान हो, इसलिए तुम यहाँ मेहमान हो। इसलिए कहते हैं चिड़िया रहन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो बाबा ने कहा है कि आखिर तुम्हें जाना है तो अब तुम्हें समेट कर रखना है, किसी भी बात को फैलाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, समेट लेना है हर बात। तीसरी शक्ति आती है हमारी सहन करने की शक्ति, और सहन करने के मामले में अक्सर लोगों को देखा गया वो प्रेशर कुकर है, बातें सह लेते हैं, जब बड़ा देखते हैं या कुछ ऐसी चीज देखते हैं तो अंदर अंदर रखते जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके अंदर बीमारियां बन जाती है, वो मतलब है छुई मुई के जैसे बन जाते हैं, अंदर अंदर वो बहुत सारी बातों को रख लेते हैं। बाबा कहते हैं सहने का मतलब ये नहीं कि तुम उसको अंदर इग्नोरेंस कर दो, जिस गली जाना नहीं वहां देखना नहीं। और सहने का मतलब क्या होता है, दूध सहने के मतलब को कई तरीके से लोगों ने गलत तरीका, बस हाँ जी ये गलती होती है तो हम सह लेते हैं, लेकिन क्या होता है सहने के साथ साथ हमें समझना होता है कि क्या कर रहे हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। उस समय हम जैसे आपने देखो ना, जिस पेड़ में फल होते हैं वही क्या करता है, पत्थर खाता है। यू आर ए निर्माण चित, आप देवता बनने वाले हो, तो ये दुनिया, ये भगवान, ये ईश्वर, ये परमेश्वर, ये माया, सभी आपको ठोकते हैं, और जब ठोकेंगे तभी तो मूर्ति तैयार होगी। आपने देखा मूर्तिकार को देखा है कैसे एक एक बारीकी लेता है, टक टक आंखें, वाह वाह। और कहते हैं कि यदि समस्याओं में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, समस्याओं में बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। और फिर आपकी आती है चौथी शक्ति, फिर उसके बाद आती है आपकी शक्ति कौन सी, समाने की शक्ति। हमें क्या करना है, सागर की तरह बनना है, सागर जो लहराता है। तो हमें हर संसार की व्यर्थ बातों को अंदर अंदर समा लेना है, जिसको भक्ति में कहा महादेव ने जहर पी लिया। हमें संसार की बुराइयों को सुनकर चारों ओर कचरे की तरफ फैलाना नहीं, तो बातों को समा लेना है, ज्ञान को समा लेना है। ओके माय डियर फ्रेंड, फिर आप दुनिया में रहते हो तो अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखो, सुस्त मुर्गे बनकर नहीं रहना है, क्योंकि हम ब्राह्मण है। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है तो इसको यूज करने का। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें कहाँ परखना है और कहाँ निर्णय लेना है, इसका राइट डिसीजन सोचना है। निर्णय का समय तो अभी है, क्योंकि हमें सोचना है कि हम भगवान के बने या कलयुग में बने या रावण के बने या बाबा के बने या दिव्य गुण धारण करें या असुर गुण धारण, बिकॉज क्योंकि बाबा ने कहा हीरा होता है, हीरे को परखा जाता है। बाबा ने हमें कोटों में कोई में भी कोई चुना है। ऐसे हमें दुनिया में रहते हुए ऐसी ऐसी चीजों को चुनना है, क्योंकि हम हंस है, हमें हमेशा ज्ञान रत्न को चुगना है, और हमें परखना होगा कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या ज्ञान रत्न लेने से हमारी जिंदगी में उन्नति हो रही, इन चीजों को परखना होगा। उन्नति हो रही, यस, कम ऑन। फिर जब हम ज्ञान में चलते रहते हैं, लंबा काल चलते रहते हैं या संसार में चलते रहते हैं, तो क्या देखा जाता है कि जब छोटी छोटी घटनाएं घटती है तो हमारा दिल, हमारा इमोशनल थक जाता है। जैसे ज्यादातर क्या देखे गए है कि हम लोग पुरुषार्थ करते हुए भी कहीं ना कहीं बातों को लेकर बैठ जाते हैं, हम उन बातों को सामना नहीं कर पाते। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिनसे हमारा लगाव होता है, अचानक हमसे छूट जाता है या वस्तु छूट जाती, तो हम उस वस्तु को लेकर या व्यक्ति को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों याद रखो, इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि जो इन आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। तो याद रखो, बात हो, व्यक्ति हो, इंसान हो, वस्तु कुछ भी हो, ये सब जाने वाला है। इसलिए हमारे को सामना करना है, किससे, माया से सामना करना है, परिवार से कभी सामना नहीं करना है। फिर आता है सहयोग शक्ति। याद रखें कि कहते हैं संगठन में शक्ति, यूनिटी ऑफ पावर, ये 5 उंगलियां तब मजबूत बनती है तब एक मुक्का तैयार होता है। तो हमें क्या करना है, ब्राह्मण है हमें बाबा के हर कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोगी बनना है। ये नहीं सोचना ओ हो मैं तो गरीब हूं, मैं तो नो। मम्मा को याद रखो, मम्मा के पास पैसा नहीं था, लेकिन मम्मा ने तन और मन ऐसा लगाया कि वो लक्ष्मी बन गई। तो आपके पास कुछ नहीं है, बाबा ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे पास शुभ भावना है, बोलने की वाणी है, दैट्स इट। तो हमें हर आत्मा को मोटिवेट करते रहना है, उमंग गुस्सा में बढ़ता रहता है। और बाबा कहते हैं अपनी घोटो तो नशा चढ़ेगा। तो याद रखो, हमें हमेशा बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनना है। दुनिया में भी आपको मौका मिलता है तो आप बढ़ चढ़कर उनका साथ दो, सहयोग दो। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है वाओ योर नाइस, योर संस्कार। आप कहाँ जाते हैं, जब हम अपने बाबा के सीखे हुए संस्कार को संसार में प्रकट करते हैं तो उससे क्या होता है, बाबा का नाम वाला होता है। जैसे बाबा ने एक दिन 2-3 पहले दिन कहा था कि बच्ची मिठाई है, दूसरों को टेस्ट कराओ, और जब उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो 4 लोगों को बताएगा, और जब 4 लोगों को बताएगा तो लेके आएगा, और इससे क्या होता है, प्रचार होता है। तो याद रखना है कि ये हमारी 8 शक्तियां हैं, और इसकी गहराई जानने के लिए हम आपको एक लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे बाकी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर एक चीज और बताएंगे कि हमारे पास 8 शक्तियां हैं, 7 दिव्य शक्तियां हैं और 8 दिव्य गुण भी हैं। ओके माय डियर फैमिली, इसकी बहुत गहराई हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए छोटा सा वीडियो है।
आपको नेक्स्ट वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो बताएंगे कि हट शक्तियों की और क्या गहराई हो सकती है। बाकी कोई भी भूल चूक हुई हो क्षमा कर देना, बिकॉज हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की आन बान शान शिव भगवान है। याद रखो, हमें बाबा का नाम बाला करना है, बाला काला नहीं करना, अपने बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों से बाबा का नाम बाला करना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बिकॉज योर चैनल। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है। जय बाबा की।